नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे भारतीय सेना के महान अधिकारी मेजर शैतान सिंह के बारे में। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से लगभग सभी लोग मेजर शैतान सिंह के बारे में जरूर जानते होंगे और कहीं न कहीं उनके चर्चा को जरूर सुने होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेजर शैतान सिंह की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, शैतान सिंह का पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के फलौदी जिले के बंसाह गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। मेजर शैतान सिंह के पिता का नाम हेम सिंह था, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया था। मेजर शैतान सिंह ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल से किया था और वहीं से वे मैट्रिक पास हुए। मेजर शैतान सिंह अपने स्कूल में फुटबॉल के चैंपियन रह चुके थे। सन 1943 में जब उनका स्कूल का पढ़ाई पूरा हो गया, तब वे जसवंत कॉलेज गए और वहां से उन्होंने 1947 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मेजर शैतान सिंह 1 अगस्त 1949 को एक अधिकारी के रूप में जोधपुर के राज्य बलों में शामिल हो गए और उसके बाद जब जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो गया, तब शैतान सिंह को कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। हिमालय के क्षेत्र में भारत चीन की सीमा पर लंबे समय से विवाद चल रहा था और विवाद का कारण चीनी सेना की लगातार भारत में घुसपैठ थी। मतलब चीन की जो सेना थी वो भारत में लगातार घुसपैठ करने का प्रयास कर रही थी। इसी के कारण चीन और भारत में विवाद छिड़ा हुआ था और अंततः 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। उस समय युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चुशूल सेक्टर में तैनात किया गया था और शैतान सिंह की कमान में सी कंपनी रेजांगला में एक स्थान पर तैनात थी। फिर जब 18 नवंबर 1962 की सुबह सुबह चीनियों ने भारतीयों पर हमला कर दिया, तो हमारे भारतीय जवान ने तुरंत उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि भारतीय जवान ने चीनी बॉर्डर की तरफ से सुबह सुबह करीब 5 बजे ही कुछ मंद मंद रोशनी को अपनी ओर आते हुए देख लिया था, जिसके कारण हमारे भारतीय जवान पहले से ही पूरी तैयारी में लगे हुए थे। और जैसे ही रोशनी आगे भारतीय बॉर्डर की तरफ बढ़ी, वैसे ही मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और जहां कुछ समय पहले तक शांति और सन्नाटा छाया हुआ था, वो जगह अब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। लेकिन जब कुछ देर बीता तो पता चला कि वहां कोई चीनी सैनिक है ही नहीं, बल्कि ये तो चीनी सैनिकों की चाल थी। दरअसल दोस्तों, चीनी सैनिकों ने क्या किया था कि उन लोगों ने उस समय अपना सैनिक ना भेजकर कई याक के गले में लालटेन बांधकर भारत की तरफ भेज दिया था, क्योंकि उस बर्फीले अंधेरे में एक बार में यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि सामने कोई जानवर है या फिर कोई इंसान लाइट लेकर आ रहा है। और चीनी सैनिक ये जानते थे कि भारत के चुशूल घाटी में भारतीय जवान हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या में हैं, और उनके पास जो हथियार है वो भी बहुत ही कम संख्या में है। और इसी का फायदा उठाने के लिए चीनी सैनिकों ने ये जाल बिछाया था। भारत के 120 सैनिक पर चढ़ाई करने के लिए वहां पर चीन ने लगभग 3000 से ज्यादा सैनिकों को भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार देकर भेजा था, जबकि भारतीय सेना के पास जो हथियार थे वो थी लाइट मशीन गन, LMG और 303 राइफलें। और ये जो 303 राइफलें थी वो एक बार में सिर्फ एक ही गोली फायर करती थी। सुबह करीब 5:30 बजे चीनी सैनिकों ने भारतीयों पर दोबारा हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद मेजर शैतान सिंह ने अपने सीनियर ऑफिसर से संपर्क बनाया और उनसे मदद मांगा, लेकिन जवाब में उनको सिर्फ ना ही मिला। मेजर शैतान सिंह को बोला गया कि अभी सहायता की कोई भी गुंजाइश नहीं है और उनको किसी भी तरह का सहायता नहीं मिल सकता है, और अगर वे चाहें तो अपने सैनिकों को लेकर पीछे लौट सकते हैं। लेकिन मेजर शैतान सिंह कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने अपने सैनिकों से मीटिंग किया और उन्हें तुरंत अलग अलग जगहों पर तैनात किया और फिर चीनी सैनिकों को मारना शुरू किया। और जब युद्ध पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब भी मेजर शैतान सिंह दौड़ दौड़कर हर पोस्ट पर जाते थे और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते थे। और इस बीच बिना कोई कवर के एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर जाने के दौरान मेजर शैतान सिंह को कई गोलियां लगी। वे पूरी तरह से जख्मी हो गए। भारतीय सेना के एक एक जवान ने चीनी सैनिकों के लगभग 20-20 सैनिकों को मार गिराया। चीन की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही थी। कुछ घंटों के बाद हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, लेकिन जो जवान बचे हुए थे वो जवान मेजर शैतान सिंह के खून से सने हुए शरीर और उनके जोश और जज्बों को देखकर पूरी तरह से अड़े रहे और अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे। जब मेजर शैतान सिंह पूरी तरह से घायल हो गए तो 2 सैनिक उन्हें उठाकर एक चट्टान के पीछे ले गए और उन्हें मेडिकल हेल्प लेने के लिए कहा। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने मेडिकल हेल्प लेने से मना कर दिया। और कहा कि जाओ जाकर 2 मशीन गन लेकर आओ। और उन्होंने मशीन गन मंगवाया
एक मशीन गन को उन्होंने अपने हाथों में रखा और दूसरे मशीन गन के ट्रिगर पर रस्सी बांधकर उसे अपने पैर से बांध लिया और लड़ते रहे। दोस्तों, मेजर शैतान सिंह को इतनी गोली लगी थी कि उनकी अतड़ियां बाहर आने लगी थी, जिसको कि मेजर शैतान सिंह ने जो बेल्ट पहना हुआ था उससे उनका अतड़ी रुका हुआ था। नहीं तो अगर वो बेल्ट नहीं पहने हुए होते उस समय तो उनकी जो आंतें थी वो बाहर आ जाती। लड़ते लड़ते जब सैनिकों के पास असला और गोला बारूद खत्म हो गया तब उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू किया। लगभग सभी सैनिक मारे गए और जो सैनिक जिंदा बच गए वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। दोस्तों, इस लड़ाई में रेजांगला के पास चीन के लगभग 1400 सैनिक मारे गए। इस बीच लड़ाई के दौरान मेजर शैतान सिंह भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन इस लड़ाई में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। बाद में जब 3 महीने के बाद बर्फ पिघलना शुरू हुआ और इंडियन आर्मी ने जब अपने जवानों के शव खोजने शुरू किए तो मेजर शैतान सिंह उसी चट्टान के पीछे मिले जो कि बर्फ में जमे हुए थे। उस समय भी वे अपने हाथ में मशीन गन पकड़े हुए थे और एक मशीन गन की रस्सी उनके पैर से बंधी हुई थी जो कि उन्होंने लड़ाई के समय बांधा था। उनके पार्थिव शरीर को उनके होम टाउन जोधपुर लाया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में मेजर शैतान सिंह भाटी के वीरता भरे देश प्रेम के सम्मान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ये था कहानी हमारे देश के महान शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी का। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक और नए और इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।